उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने राहुल गांधी के चीन के मुद्दे को लेकर दिए गए बयान को अमर्यादित और बचकाना बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ऐसे बयानों से राष्ट्र विरोधी ताकत प्रेरित होती है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। सैफई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब जमीनी सच्चाई देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग इस सरकार में न्याय की उम्मीद मत कीजिए, इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बात करने में तो है बहुत आगे, इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब सच्चाई जमीन पर देखते हैं तो शून्य दिखाई देता है। जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, आज भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने क्या उन वादों को पूरा किया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हालात ऐसे पैदा कर दें कि न्याय नहीं मिल सकता। इस सरकार में अब न्याय की उम्मीद मत करिए। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत लखनऊ में मुख्तार की मां और बहन की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। इससे पहले पुलिस ने डुग्गी बजाकर इस कार्रवाई का ऐलान किया और फिर इन दोनों संपत्तियों पर सरकारी कब्जे का बोर्ड लगा दिया। बताया जा रहा है कि इसमें एक संपत्ति मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के नाम है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भारत में लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। भाजपा पूरे प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर बिलावल भुट्टो का पुतला फूंक रही है। आज बाराबंकी में यहां के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भाजपा विधायक और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ छाया चौराहे पर पुतला फूंका। भुट्टो ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी कश्मीर जाकर बसेंगे और साथ ही दूसरे हिंदुओं को भी बसाएंगे। कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सहयोग से आतंकी कश्मीरी लोगों को धमका रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार के सहयोग से हिंदुओं को बसाएंगे और इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के सहयोग से कुछ आतंकी संगठनें कश्मीर में हिंदुओं को धमकाने का काम कर रही हैं। मेरी बातचीत कुछ बुद्धिजीवियों से और हिंदूवादी संगठनों से चल रही है। हम सरकार के सहयोग से बहुत जल्दी कश्मीर में और हिंदुओं को बसाने का काम शुरू करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में बिल्किस बानो ने अपने दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। बानो ने अपनी याचिका में साल 2002 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी गई थी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। दरअसल चिन्मयानंद पर अपने शिष्या के साथ रेप करने का आरोप है। इसी मुकदमे में शाहजहांपुर की एसीजेएम 3 की कोर्ट में पेश होना था, लेकिन चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अदालत ने सख्त एक्शन लिया और उन्हें धारा 82 का प्रयोग करते हुए भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, वहीं करीब दर्जन भर घायल हो गए हैं। यह हादसा हंडिया इलाके के सैदाबाद भैंसकी में हुआ है। वहीं घटना के बाद तत्काल मौके पर प्रशासन की बचाव टीम पहुंच गई। घायल बच्चों को पास के नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिलावल भुट्टो के अभद्र टिप्पणी के जवाब में शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बिलावल भुट्टो द्वारा दिया गया बयान बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के जनक पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा दिया गया बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है।
बिलावल भुट्टो, ये उसी वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी जी केवल भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका इस प्रकार का बयान ये हमारे देश के 135 करोड़ लोगों का सीधे सीधे अपमान है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का बयान जो पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान की जो हालत पस्ता है, जो खोखली वहाँ की अर्थव्यवस्था हो गई है, पाकिस्तान जिस प्रकार से बर्बादी के कगार पर पहुँच गया है, उससे कहीं ना कहीं ध्यान बटाने का प्रयास है।